तो टॉपिक जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। अब इस सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बेसिकली पास्ट इवेंट्स के साथ यानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इवेंट से मुराद यानी माजी के वाकयात के लिए। अभी से पहले जितने भी यानी काम हम जितने एक्शंस हम कर गए हैं उन्हीं के लिए हम बेसिकली इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। सो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट इवेंट्स यानी हम माजी के वाकयात के लिए इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फिर सिंपल पास्ट टेंस है। अगर हम इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव फॉर्मूला में इनका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात नेगेटिव फॉर्मूले की, इंटेरोगेटिव फॉर्मूले की, फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो उस वक्त हम यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज डिड। डिड बेसिकली डू और डस का पास्ट फॉर्म है यानी सेकंड फॉर्म है। इसके बाद अगर उर्दू में इस टेंस को हम समझे, जैसे कि हम उर्दू में बात करते हैं तो हम अगर समझे कि ये बेसिकली उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कैसे होगी, तो वो सेंटेंसेस, वो जुमले उर्दू के जिसके आखिर में था, थे, थी या यानी जैसे गया, गए, गई, ठीक, अगर आ जाए तो समझे कि यही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मैं बाजार गया, ठीक, उसने खाना पकाया, तो लिहाजा वो सेंटेंसेस जिसमें ये या आ जाए जो अभी से माजी के इवेंट्स को शो करे, तो लिहाजा उन्हीं वाकयात के लिए हम इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को या फिर सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। फर्दरमोर अगर फार्मूले की तरफ चले जाए, सो द फर्स्ट फार्मूला इज आवर पॉजिटिव फार्मूला। पॉजिटिव फार्मूला में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपने सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ अली, ठीक, एंड देन वी हैव अ लॉट मोर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सारे के सारे वो वर्ब्स हैं। अगर क्लीन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, क्लीन्ड। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, अली क्लीन्ड, तो द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अली क्लीन्ड हिज रूम। तो यहाँ यानी कि जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं लफ्ज गो इस्तेमाल करता हूं तो इंस्टेड ऑफ गो मैंने सिंपल पास्ट टेंस में क्या इस्तेमाल करना होगा, वेंट। क्या इस्तेमाल करना होगा, वेंट। तो लिहाजा मेरा सेंटेंस क्या होगा, आई वेंट टू होम, मैं घर गया, ठीक है। तो यहाँ इस वेंट को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इस वेंट से हम अपने पास्ट इवेंट को, अपने पास्ट एक्शन को जाहिर करते हैं, तो जो कि गो का पास्ट फॉर्म ही है। इसी तरह जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने बनाने हो, सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट एंड देन अ फुल स्टॉप, ठीक है। इसी के बाद अगर हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्मूला में या नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज करें तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ डू है, एंड देन प्लस नॉट एंड देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन योर फुल स्टॉप, ठीक है। तो लिहाजा अगर मैं इसी स्टेटमेंट को अली क्लीन्ड हिज रूम, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को नेगेटिव में चेंज करूं तो स्टेटमेंट होगा अली डिड नॉट क्लीन। लेकिन यहां मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूं, अली डिड नॉट क्लीन हिज रूम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसलिए यहां इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ऑलरेडी डू और डस का पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म यूज हो चुका है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम दो बार यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम एक दफा डिड इस्तेमाल कर चुके, सो देन देयर इज नो नीड टू यूज एनी सेकंड फॉर्म अगेन इन द सेम सेंटेंस। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट में अली क्लीन्ड हिज रूम, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में अली डिड नॉट क्लीन हिज रूम। अगर हम अपने सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चले जाए,
I went to home, तो सेंटेंस क्या होगा? I did not go to home. अगर इस सेंटेंस पे हम गौर कर दे तो went हमारा go में तब्दील हुआ. वजह went चूंकि go का सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब हम इसे नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो हमने वापस नेगेटिव स्टेटमेंट में did हमने इस्तेमाल कर दिया, तो did के इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. ठीक इसी तरह अगर इन्हीं सेंटेंसेस को अब हम इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करें तो इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करने के वक्त आप इस डिड को शुरू में लेके आओगे, तो डिड शुरू में जब आ जाएगा तो योर स्टेटमेंट विल बी डिड आई, और इफ इट इज द फर्स्ट सेंटेंस अली डिड नॉट क्लीन हिज रूम, तो डिड अली क्लीन हिज रूम. तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लाजमी है. ठीक इसी तरह अगर सेकंड स्टेटमेंट है आई डिड नॉट गो टू होम, तो स्टेटमेंट क्या होगा? डिड आई गो टू होम. तो इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें हमने यानी कि इंटरोगेटिव में जो हमारा यानी कि स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्म में था उसमें हमने डिड को यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में हम लेके आए, और जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है तो इट मींस यू आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, आप एक सवाल पूछते हो. लेकिन चूंकि ये सिंपल इंटरोगेटिव है, अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को हम या फॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं या इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली अगर हम फॉर्मल वे यूज कर रहे हैं तो फॉर्मल वे हम एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए यानी कि इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? इसी सब्जेक्ट के बाद आपने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करना है, बाकी वही इंटरोगेटिव सेंटेंस है. बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया भी है और ना भी है. जैसे अगर हम इसी यानी कि सेंटेंस को चेंज करें, डिड अली क्लीन हिज रूम, तो द स्टेटमेंट विल बी डिड अली नॉट क्लीन हिज रूम. डिड अली नॉट क्लीन हिज रूम, डिड I not go to home? Did I not go to home? क्या मैं घर नहीं गया? क्या अली ने कमरा साफ नहीं किया? तो लिहाजा यहाँ पे हम सवाल भी पूछ रहे हैं और यानी कि एट द एंड हम उसको ना की तरफ भी लेके जा रहे हैं, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट है. इसी कॉम्बिनेशन को हम फॉर्मल कहेंगे. और इनफॉर्मल जब हम बात करेंगे तो इसी नॉट को हम सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे. तो डिड प्लस नॉट डिड पढ़ा जाता है, डिड. तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? डिडंट अली क्लीन हिज रूम. डिडंट मींस डिड नॉट क्लियर, एंड प्रोनाउंस क्या होगा? डिडंट अली क्लीन हिज रूम, डिडंट आई गो टू होम. तो लिहाजा ये हमारा इनफॉर्मल स्टेटमेंट होता जाएगा. तो इसी तरह अगर हम यानी कि फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ स्टेटमेंट को चेंज करते जा रहे हो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सिंपली यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू ब्रिंग दिस नॉट. आपने इस नॉट को सब्जेक्ट से पहले लेके आना है. जब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो डिड प्लस नॉट जो है वो डिड नॉट यानी कि डिडंट पढ़ा जाएगा तो डिडंट आता जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से आपका स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होता जाएगा. क्लियर. और यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस है टॉकिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो कंप्लीट हो जाता है और सिंपल पास्ट टेंस यहाँ तक हो जाता है. अगर कोई मुश्किल आपको हो सो मे आस्क, इफ नो सो विल मूव फर्दर अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस देन. ठीक, ओके, थैंक यू. कोई सवाल नहीं है?